सावरकर ने अंग्रेजों को सौंपे अपने माफीनामे में लिखा था, अगर सरकार अपनी असीम भलमनसाहत और दयालुता में मुझे रिहा करती है, मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं संविधानवादी विकास का सबसे कट्टर समर्थक रहूंगा और अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादार रहूंगा। सावरकर उस हिंदुत्व के जन्मदाता हैं जो हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने वाला साबित हुआ। मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र के सिद्धांत की तरह ही उनके हिंदुत्व ने भी अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति में सहायता की। हिंदू राष्ट्रवादियों ने आजादी की लड़ाई के वक्त भारतीय सेनानियों का साथ देने की बजाय अंग्रेजों के साथ हो गए और अंग्रेजों की तरफ से उन पर कार्यवाही न करने का अभ्यर्थन मिला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी और जापान की मदद से भारत को आजाद कराने का प्रयास किया था। इस दौरान हिंदू राष्ट्रवादियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मदद करने की जगह ब्रिटिश शासकों का साथ दिया। सावरकर ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए भारत में सैनिकों की भर्ती में मदद की। आगे चलकर सावरकर ने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाया जो हिंदू मुस्लिमों में भेद पैदा करने में सहायक हुआ। वीर सावरकर समग्र वाङ्मय के हवाले से शम्सुल इस्लाम लिखते हैं, हिंदू राष्ट्रवादियों ने बजाय नेताजी की मदद करने के, नेताजी के मुक्ति संघर्ष को हराने में ब्रिटिश शासकों के हाथ मजबूत किए। हिंदू महासभा ने वीर सावरकर के नेतृत्व में ब्रिटिश फौजों में भर्ती के लिए शिविर लगाए। हिंदुत्ववादियों ने अंग्रेज शासकों के समक्ष मुकम्मल समर्पण कर दिया था, जो वीर सावरकर के निम्न वक्तव्य से और भी साफ हो जाता है। जहां तक भारत की सुरक्षा का सवाल है, हिंदू समाज को भारत सरकार के युद्ध संबंधी प्रयासों में सहानुभूतिपूर्ण सहयोग की भावना से बेहिचक जुड़ जाना चाहिए, जब तक यह हिंदू हितों के फायदे में हो। हिंदुओं को बड़ी संख्या में थल सेना, नौसेना और वायुसेना में शामिल होना चाहिए और सभी आयुध, गोला बारूद और जंग का सामान बनाने वाले कारखानों वगैरह में प्रवेश करना चाहिए। गौरतलब है कि युद्ध में जापान के कूदने कारण हम ब्रिटेन के शत्रुओं के हमलों के सीधे निशाने पर आ गए हैं। इसलिए हम चाहें या न चाहें, हमें युद्ध के कहर से अपने परिवार और घर को बचाना है और यह भारत की सुरक्षा के सरकारी युद्ध प्रयासों को ताकत पहुंचा कर ही किया जा सकता है। इसलिए हिंदू महासभाइयों को खासकर बंगाल और असम के प्रांतों में जितना असरदार तरीके से संभव हो, हिंदुओं को अविलंब सेनाओं में भर्ती होने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मार्कंडेय काटजू अपने एक लेख में लिखते हैं, कई लोग मानते हैं कि सावरकर एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन सच क्या है? सच ये है, ब्रिटिश राज के दौरान कई राष्ट्रवादी गिरफ्तार किए गए। जेल में ब्रिटिश अधिकारी उन्हें प्रलोभन देते थे कि या वे उनके साथ मिल जाएं या पूरी जिंदगी जेल में बिताएं। तब कई लोग ब्रिटिश शासन का सहयोगी बन जाने के लिए तैयार हो जाते थे। इसमें सावरकर भी शामिल हैं। जस्टिस काटजू कहते हैं, दरअसल सावरकर केवल 1910 तक राष्ट्रवादी रहे। ये वो समय था जब वे गिरफ्तार किए गए थे और उन्हें उम्र कैद की सजा हुई। जेल में करीब 10 साल गुजारने के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने उनके सामने सहयोगी बन जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सावरकर ने स्वीकार कर लिया। जेल से बाहर आने के बाद सावरकर हिंदू सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का काम करने लगे और एक ब्रिटिश एजेंट बन गए। वह ब्रिटिश नीति बांटो और राज करो को आगे बढ़ाने का काम करते थे। जस्टिस काटजू लिखते हैं, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने तब इस नारे को बढ़ावा दिया, राजनीति को हिंदू रूप दो और हिंदुओं का सैनिकरण करो। सावरकर ने भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा युद्ध के लिए हिंदुओं को सैन्य प्रशिक्षण देने की मांग का भी समर्थन किया। इसके बाद जब कांग्रेस ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की तो सावरकर ने उसकी आलोचना की। उन्होंने हिंदुओं से ब्रिटिश सरकार की अवज्ञा न करने को कहा। साथ ही उन्होंने हिंदुओं से कहा कि वे सेना में भर्ती हों और युद्ध की कला सीखें। क्या सावरकर सम्मान के लायक हैं और उन्हें स्वतंत्रता सेनानी कहा जाना चाहिए? सावरकर के बारे में वीर जैसी बात क्यों? वह तो 1910 के बाद ब्रिटिश एजेंट हो गए थे।